अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो है बेसिकली आपके पास कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ये होता है कि वेबसाइट में जैसे आप कोई भी डोम एलिमेंट्स बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसे बार बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या क्यों बेहतर नहीं होगा मैं उसे एक बार बनाऊं और उसे बार बार यूज़ कर लूं? तो इस सिलसिले में हम यूज़ करते हैं रिएक्ट के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट बेसिकली आप कुछ भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस में यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, जैसे आपके पास ये वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कंपोनेंट बेस है, तो उसमें फिर क्या होगा, मैं कहता हूँ ये मेरा एक नेव बार है, ठीक है, ये भी कंपोनेंट हो जाएगा। और मेरे पास जो ये बटन्स हैं ये भी कंपोनेंट हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास जो नीचे बॉटम हमारे पास फुटर है, ये भी एक कंपोनेंट हो जाएगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर मैंने फिर से कोई चीज़ चेंज करनी है, तो इंस्टेंट ऑफ मैं पूरी वेबसाइट चेंज करूँ, मैं सिर्फ वो कंपोनेंट ही चेंज कर दूंगा। और इसे ये अगर किसी कंपोनेंट की चेंज करना है, तो मैं सीधा एक कंपोनेंट चेंज करूंगा, ऑटोमेटिक एसोसिएटेड जो कंपोनेंट है वो भी चेंज इसका हो जाएगा। तो ये ज़रा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हम यहाँ बनाएंगे कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो हम चीज़ हम करनी पड़ती है, हमें यहाँ पे कंपोनेंट की एक फाइल बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं बेहतर है कि एक फोल्डर में बना लूँ। आपकी मर्जी है क्या फोल्डर बनाए ना बनाए, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि बना लें, क्योंकि एक वेबसाइट में मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना रहा हूँ नेव का। ठीक है, नेव डॉट जेएसएक्स। और इसी तरह हमारे पास एक और कंपोनेंट, उसका स्टाइल भी हो जाएगा नेव डॉट सी एस एस। और अब नेव डॉट जेएसएक्स में जाता हूँ और जहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं करता हूँ बंद, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम ऑप्स रिएक्ट इंपोर्ट नेव डॉट सी एस एस। और इसी तरह मैं कहता हूँ लेट नेव इक्वल टू रिटर्न, उसको करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेव। तो अब मैंने क्या रिटर्न करना है, मैंने एक डिव रिटर्न करना है। ठीक है, उस डिव में क्या होगा, डिव जो है मुझे नेव लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नेव, मैं बेसिक नेव बार बना रहा हूँ ना। अब उस नेव बार में क्या होगा, उस नेव बार में हमारे पास लिंक्स होंगी। ठीक है, तो उस लिंक का नाम देता हूँ, मैं क्या नाम देता हूँ, यूएल। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट पहले मैं लोगो डाल देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो। ठीक है, डॉट लोगो और यूएल एल आई मल्टीप्लाई बाई 4। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 लिंक्स आ गई हैं। तो यहाँ लेता हूँ होम, अबाउट, गैलरी और साइन अप। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास लोगो है, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ मैं H1 माई वेबसाइट। ठीक है, इसे करता हूँ सेव और इसको करता हूँ अपने यहाँ पे मेन लिस्ट में इंपोर्ट। ठीक है, अब इस इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपने यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है, उप्स, नेव फ्रॉम स्लैश कंपोनेंट स्लैश नेव। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो एक एरर आ जाएगा। क्यों, हमारे पास एक टाइम पे एक ही चीज़ ही रिटर्न हो सकती है। मैं लोकल होस्ट लोकल होस्ट, सॉरी यहाँ पे मैं रन नहीं कर रहा, मैं रन कर रहा हूँ गूगल क्रोम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एरर मिल गया है। ठीक है, एरर क्या मिला है, उसने कहा कि आप एक टाइम पे एक चीज़ ही रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा एक डिव में। ठीक है, कंट्रोल एक्स, मैं करता हूँ डिव, करता हूँ पेस्ट, करता हूँ सेव। तो देख सकते हैं अब उसने उसने कहा है कि नेव डॉट सी एस एस का एक और इशू आ गया है। तो आई गैस मैंने नाम गलत लिखा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेव डॉट सी एस एस, नहीं नाम तो सही है मेरे पास। सॉरी, यहाँ पे नेव डॉट सी एस एस। तो देख सकते हैं हमारे पास ये कंपोनेंट हमारा बन गया। अब इसको करते हैं ज़रा स्टाइल, क्योंकि ये बिल्कुल वेबसाइट की तरह नहीं दिख रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल नेव को सेट कर दूंगा। नेव डॉट सी एस एस में जाऊँगा, यहाँ पे मैंने करना है, इसको मैं नाम देता है H1 कलर वाइट। ठीक है, और इसी तरह जो नेव है पूरी, इसको कर देना है विड्थ इसकी 100%। और बैकग्राउंड इसका हो जाएगा आई गैस बैकग्राउंड कलर
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया, लेकिन ये कुछ प्यारा नहीं लग रहा। प्यारा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये इसका बड़ा अगली सा है। तो इसका डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो जब मैं करूँगा सेव तो आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक अब बेहतर लग रहा है, लेकिन स्पेस अराउंड करना ही सही रहेगा, ठीक है, स्पेस अराउंड। जब मैं स्पेस अराउंड करता हूँ तो ये कुछ हद तक मुझे अब सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन चाहे तो मैं मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास यूएल है, इसका भी डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसी तरह अलाइन में आएंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, लिस्ट डेकोरेशन, सॉरी लिस्ट स्टाइल नन, और इसका मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, आई गेस 30 पिक्सल वुड बी गुड। तो आप देख सकते हैं कुछ हद तक अभी प्यारा लग रहा है। तो इसका कलर देता हूँ वाइट देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेव बार हमारा बन गया, ये रिएक्ट का एक कंपोनेंट आ गया। तो अब मैं क्या करना है, अब मैंने करना ये है कि अपना जो मैंने तो जेएसएस में आता हूँ, इसमें जो मेरे पास जो सीएसएस है पड़ी, तो ये भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। तो इसको स्टाइल डॉट सीएसएस को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस क्रिएट भी कर दूंगा, ठीक है, स्टाइल डॉट सीएसएस क्रिएट हो गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना यह है कि इसके पहले तो M0 कर देता हूँ और पैडिंग भी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जो मैंने जो यहाँ पे बनाया था, देख सकते हैं कि अब ये कुछ हद तक अजीब लग रहा है। क्यों? अब मैंने इसको हाइट देनी है अपनी। हाइट देने के लिए मैं अपने नेम में आता हूँ और इसको ज़रा हाइट दे देता हूँ, ठीक है। हाइट इसको मैं दे देता हूँ आई गेस 300 पिक्सल वुड बी गुड। ओप्स, इट्स टू मच, तो 100 पिक्सल, तो ये कुछ हद तक ज़्यादा है, पर इसको मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल। तो अब देखते हैं कुछ हद तक ये प्यारा लग रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना यह है कि अपना कंपोनेंट को यहाँ पे जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो मैं कहता हूँ दरमियान में आ जाए। तो अब फ़ायदा मुझे क्यों क्या हुआ मुझे ये करने का, अब करने का फ़ायदा मुझे पास ये हुआ कि अब मैंने सिर्फ इसको टेम्पलेट बना लिया। अब मैं इसको भूल जाऊँ, अब मैं सिर्फ मेन में जहाँ भी मैं ये लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। इसी तरह कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसी तरह दूसरा कंपोनेंट भी हमारे पास आ गया। अब मैं जहाँ कहीं ये इस्तेमाल करूँगा तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पसंद है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।